की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भूगोल का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। बिना किसी देरी के चलिए हम हमारे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो मैदान को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। दूसरा है निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो कांट ने किया था। तीसरा है पृथ्वी तल से समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायुदाब के परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वायुदाब प्रवणता इसको कहते हैं। और निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। पांचवा है भारत में प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है। तो पश्चिम घाट है। और अगला है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो सुंदरी वन के कारण इसको सुंदर वन कहा जाता है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको अच्छे से कंप्लीट करें। तो आपको अगले प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम डेडेस ने दिया। तो किसने दिया था? एडविन हम्बल ने दिया था। अगला है वी आकार की घाटी का निर्माण नदी की डेडेस अवस्था में होता है। तो युवा। अगला है वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से डेडेस कहा जाता है। तो इसको सूर्य तप कहा जाता है। सूर्य तप अथवा या फिर सूर्य तप और यहाँ पे लिखा है मैंने आधा और पार्थिव विकिरण इसको बोला जाता है। अगला है मानव आनुवांशिकता रूप से डेडेस प्रजाति से संबंधित है। होमो सेपियंस से। होमो सेपियंस। अगला है मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर डेडेस भागों में बांटा गया है। कितने भागों पर? 3 भागों में बांटा गया है। अगला है कोसी नदी को डेडेस का शोक कहते हैं। तो इसको हम किसका शोक कहेंगे? बिहार का। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। और देखिए आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम YouTube पर भी करवा रहे हैं। साथ में आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम मॉडल पेपर आपको बता रहे हैं। 100% आने वाले मॉडल पेपर आपको ऐप पे मिलेंगे। यदि आपको ऐप से जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। एक बार आप लिंक को चेक करें और मॉडल पेपर आप प्राप्त करें। फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा। यह जो पेपर आप पढ़ रहे हैं इसका सोल्यूशन भी आपको ऐप पे मिलेगा। यदि आप वास्तव में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ऐप से जल्दी जुड़ें। अब तीसरा प्रश्न सत्य लिखिए। तो पहला है भूकंपी तरंग पी ठोस द्रव और गैस सभी माध्यम में चलती हैं। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। दूसरा है रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती हैं। तो ये असत्य रहेगा क्योंकि ये बंधन को ढीला नहीं करती हैं बल्कि ये क्या करती हैं? बंधनों जो बंधन होता है उनका टूटना इनमें शामिल होता है या फिर बनाना, इसमें बंधनों को बनाने का काम या टूटने का काम इसमें होता है। और तीसरा है पक्षाम बादल आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है क्षेत्रफल आकार एवं गहराई की दृष्टि से प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और एक मानक मील में लगभग 11.8 किलोमीटर होते हैं। तो ये आपका सत्य है, सत्य रहेगा क्योंकि कितना मील है? 1.69 किलोमीटर के बराबर ये होता है।
अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के मैदानी भागों में भारी तबाही करते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला आपका यहाँ से चलिए हम सत्य सत्य कर लेते हैं जल्दी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा आपका इसमें सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा, छठा आपका सत्य रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है वृद्ध महाद्वीप, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी पेंजिया। दूसरी है विशाल महासागर, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पैथालासी। तीसरी है हिंद महासागर, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सुंडागर्त। चौथी है नर्मदा तथा तापी, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भ्रंश घाटी। और तूफान महर्मी, तो जली आपदा। ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम जल्दी से नंबर डाल लेंगे इन पर। अब अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ किस महासागर में स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। आर्कटिक महासागर। अगला है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 में पारित किया गया। अगला है समान भौतिक लक्षण वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको प्रजाति कहा जाता है। अगला है प्लाया झीलें मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में। अगला है भारत के किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, तो किस में आती है, तमिलनाडु में। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है, जिसे कंप्लीट आपको कर लेना है। अब यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, भू आकृति प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। सातवें में तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं, और महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले दो कारकों को आपको स्पष्ट करना है। और ये आपका यहाँ से 10वां 11वां प्रश्न है। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से ये आपदा क्या है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नाम की चित्र बताना है आपको। और देखिए आप ज्यादा सोचिए मत, अच्छी परसेंटेज आपको बनाना है वार्षिक परीक्षा में। तो ऐप के साथ आप जल्दी से जुड़े। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और ये यहाँ से, तो समय कम है, जल्दी से जल्दी आप ऐप्स के साथ जुड़े और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप जल्दी से लगे।